हेलो स्टूडेंट, आई एम स्नेहा बत्रा। हम इससे पहले बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजेस दे चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि आप इसको जितना करें उतना कम लगता है। ये मैं अपनी अब पार्ट 2 वाली वीडियो है जिसे मैं देना चाहती हूँ, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में टेबल्स बनाना और भी बाकी बहुत कुछ समझा चुकी हूँ। ये मेरी अब नेक्स्ट वीडियो है। इसके बाद में जो वीडियो आने वाली है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में है। ये अब इसके बाद मैं डायरेक्ट अपनी वीडियो एग्ज़ाम टाइम पर ही दूँगी। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए जिसमें छोटे कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो मैं पहले टेक्निक शेयर करूँगी, उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज बताती हूँ। आपको इस टाइप का फॉर्मेट बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे 10-1, 10-10, 10-80, 10-89। इसे देखते ही बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताना शेयर करना चाह रही हूँ। आप प्लीज़ इन टाइप के क्वेश्चन को देख के ना घबराए हैं। a प्लस बी, अगर यहाँ पर a कोई एक एंगल है और b एक एंगल है, अगर a प्लस बी करने पर अगर 90 डिग्री आता है, पहले वाले का tan a और दूसरे वाले का भी अगर tan ले लिया जाए तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। 1 + 89 = 90 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई 1089 = 1 होगा। ये है IIT टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको बहुत कम टाइम देना है और फटाफट आंसर निकालना है। तो आप जैसे यहाँ पर 10-1 और 1089 है, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, और 10-10 और 1080, यहाँ पे भी देख लीजिए 10 और 80 प्लस करने पे आ रहा है 90। तो हम इन दोनों के एंगल का 10 टेंजेंट का मल्टीप्लाई है, ये 1 होगा, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। पर चूँकि हमें यहाँ पूरा सॉल्व करना है तो इसका, और इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा एक फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको और भी क्वेश्चंस पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, cot A × cot B भी 1 होता है। आप बिल्कुल इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, और इसका रेसिप्रोकल भी क्लियर है कि cot A × cot B अगर 1 के बराबर है तो उन दोनों एंगल्स का सम ज़रूर 90 डिग्री के बराबर होगा। पर हम यहाँ पे चूँकि IIT नहीं कर रहे हैं, ये कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमारे पास टाइम कम है। यहाँ पर हमें टाइम मिलेगा और हमें सॉल्व करना होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इससे लास्ट वीडियो में मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको बता चुकी हूँ, जहाँ 2 इस टाइप के एंगल हैं जिनके बारे में हमें वैल्यू नहीं, तो हम इनको जोड़ कर देखते हैं क्या उनका सम 90 के बराबर है। हाँ जी, 50 + थीटा। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा ब्रैकेट बता देती हूँ। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनको करने के लिए अगर आपका बेसिक क्लियर है या आपको जो टीचर्स बात समझा रहे हैं अगर आपने वो ध्यान से दी है तो आप उस क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन का साइज़ और लुक देखकर घबरा जाएंगे। जैसे 50 + थीटा और 40 - थीटा है, इन दोनों का सम थीटा से थीटा कैंसिल 90 आ रहा है, यानी ये दोनों एंगल ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस एंगल की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं कि 50 + थीटा किसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट उस तरफ चला जाएगा, 90 - 40 - थीटा। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में बताया है। आप अगर नहीं देखा है या आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा ना। ये तो था, मैं आपको जो नॉलेज देना चाहती थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक्चुअल में सॉल्यूशन अब शुरू होता है। ओके, मैं जानती हूँ कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो मैं 50 + थीटा को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, 90 - 40 - थीटा, और फिर ये cos 40 - थीटा, और देन इसके बाद में ये पूरा आ रहा है 10-1, 10-10, 80, 10-89। ओके, यहाँ पर ये पूरा एंगल, एक एंगल की, जैसे अगर सपोज यहाँ पर एक एंगल है, इसे मैं अगर x मान लूँ थोड़ी देर के लिए सपोज, तो यहाँ ये cos x है और ये sin 90 - x है, तो sin 90 - x किसके बराबर हो जाएगा, cos x, क्योंकि हमने क्या माना था, sin 90 - थीटा cos थीटा के। तो अब यहाँ पे थीटा के लिए पूरा वर्क कर रहा है, तो हम इस पूरे को ही यहाँ लिखेंगे -cos 40 - थीटा। देखिए, अगर आपने मेरा कंसेप्ट ऊपर समझ में आ गया होगा तो आपका मन को यहीं पे शांति मिल गई होगी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन तो बने है ही सही। पर हम
चूँकि बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं हम इतना जल्दी नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। 10 10 10 80 और 10 89। ओके, इससे कट हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये वाली चीज़ लिखते हैं 10 1 और ये 89। तो हम 1 को कैसे लिख, हम जानते हैं 89 और 1 का सम कितना होता है 90 के बराबर। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस 89। 1 क्या होता है, 90 में से 89 को माइनस कर दो तो 1 आ जाता है। और इस 89 को इसके पास में लिख लेते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है मल्टीप्लाई, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसी तरह ये है, इसे आप क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 80 और फिर 10 80। ये वाली टर्म्स हमने एज इट इज़ रखी हैं, हमने चेंज केवल इस टर्म और इस टर्म में किया है। ओके, तो अब आप जानते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट 89, क्योंकि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी। नाउ अब हम इस वाली टर्म को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट 80 और 10 80। लास्ट वीडियोज़ में आपको मैं ये भी बता चुकी हूँ कि टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई कॉट थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, ये 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई ये 1 के बराबर। देखिए अब मैंने आपको इसी चीज़ के शॉर्टकट भी बता दिए हैं, लॉन्ग भी बता दिया है, और आंसर इज 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज दिए थे वो बेसिक था, उस बेसिक जिनका क्लियर है तो वो ये क्वेश्चन कर पाएंगे और इसको समझ पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 15 है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a एक एक्यूट एंगल होना होता है, तो a की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 4a पूरा का पूरा एक एक्यूट एंगल है। आप जानते हैं कि अब यहाँ देखिए, अब हम जानते हैं कि हमारी जो टेबल थी उसमें कहीं 15 तो था नहीं, हमें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास हैं ही 3-4 एक्सरसाइज, उसमें एक में प्रूविंग है, एक में ट्राइंगल में वैल्यू निकालना, तो जरूरी कॉम्प्लीमेंट्री से। अब कॉम्प्लीमेंट्री तो सेक और कॉसेक का रिलेशन क्या होता है, सेक को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सेक थीटा को जरूर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, पर उल्टे तरीके से। कैसे, सेक लिखा हुआ है, मैं इसे यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस 4a, देखिए कॉसेक 90 माइनस 4a अगेन इसके बराबर हो जाएगा, है ना। वी नो दैट, हमें ये बात मालूम है, ठीक है। अब जब हमें ये चीज़ मालूम है तो वी कैन पुट दिस, ओके। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप जानते हैं कि अगर दो पार्ट हैं और दोनों में कॉसेक कॉसेक आ रहा है तो इनके एंगल्स भी बराबर होंगे। ओके, 90 माइनस 4a हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा, और जब ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा तो अब तो आपके लिए बहुत आसान है, आप ये 15 है इसे इधर ले आएंगे और ये वाली चीज़ इस तरफ चल जाएगी। तो 90 प्लस 15 इज इक्वल टू a प्लस 4a विच इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू 5a। सो a इज इक्वल टू 21। आप देखिए 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ओके, अब आप देखिए उनकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। उन्होंने आपसे कहा था 4a एक एक्यूट एंगल है, देखिए 4a 90 से छोटा है इसलिए ये एक्यूट एंगल है, और a की वैल्यू हमने निकाली, दैट्स इज योर आंसर। ओके, अब कुछ शॉर्टकट जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आके जब इस टाइप की सीरीज आती है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि है ना मैम इतना लंबा, हमें तो इतनी वैल्यू ही नहीं मालूम है। हम कहते हैं कि कॉट 15 अभी पूरे मल्टीप्लाई में है, वही आप मेरा फॉर्मूला याद रखिए, 15 प्लस 75 90 के बराबर होता है। ओके, 15 प्लस 75 90 के बराबर। अब आप इसमें कहते हैं कि ठीक है तो हम इनका ले लेंगे कॉट 15 और कॉट 75 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था अगर दो एंगल का सम 90 के बराबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 की। ये डायरेक्ट मेथड जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कॉट 16 और ये कॉट
74। देखिए 16 और 74 वापस 90 के बराबर होता है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी किसके बराबर हो जाएगा, 1। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे चलते आएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपके पास चीज़ आएगी कॉट 44 मल्टीप्लाई कॉट 46। देखिए 44 और 46 आएगा, जब ये 44 46 आएगा तो वापस ये 90 के बराबर होता है ये भी, और एक जगह आएगा कॉट 45। क्योंकि एक मेथड आप जानते होंगे कि अगर हमें दो आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर मालूम है, आपको ए मालूम है, ये सीरीज़ की तरह एक जा रहा है, और एक सीरीज़ की तरह जब जा रहा है तो आपको ए से लेकर आखिरी स्टार्टिंग नंबर अगर ए हो, लास्ट नंबर बी हो, तो इनका मिड नंबर निकालने के लिए ए प्लस बी बाय 2, यानी अगर आप 75 प्लस 15 करेंगे, एक नंबर आपने इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, देन इधर से उठाया, फिर इधर से उठाया, फिर इधर से उठाया, फिर इधर से उठाया, इधर से, ऐसे करते करते जो बीच वाला नंबर आएगा वो बीच वाला नंबर क्या होगा, 90/2 विच इज इक्वल टू 45। कॉट 45 1 होता ही है। इस तरीके से ये सारे 1 जब मल्टीप्लाई होते 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 जब आएंगे तो आपके पास आंसर इज 1। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर है, ये बहुत इजी होते हैं पर ये बच्चों को बहुत घबराहट पैदा कर देते हैं, इसलिए बच्चे एक नंबर की वैल्यू नहीं समझते हैं बोर्ड में। सेक स्क्वायर 80 और कॉट स्क्वायर, अब हम जानते हैं, हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज भी यूज़ कर सकते हैं। सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि आप सेक का आप एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस, इसकी जगह 1 + tan स्क्वायर tan इज इक्वल टू सेक स्क्वायर tan। ओके, तो माइनस कॉट स्क्वायर 80, ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80। ओके, और इसका स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 80। जब आप इसकी वैल्यू लिख रहे हैं तो ये 80 माइनस ये किस में कन्वर्ट हो जाना है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 80 माइनस कॉट स्क्वायर 80। यहाँ से कॉट कैंसिल और आंसर आ गया 1। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, आप सेक स्क्वायर tan है, आप इसे 1 + tan स्क्वायर थीटा से आप 1 + tan स्क्वायर tan लिख सकते हैं। आपने स्क्वायर बाहर लिख लिया, इसे कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए tan 90 माइनस 80 लिख दिया, वो कॉट के बराबर होता है, स्क्वायर आ गया, कट गया और आंसर 1। अब इसके बाद में मैं आपसे कुछ वापस एक और क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये 10 में है। tan 1 इंटू tan 89, ये मिलके कितने हो जाएंगे 1। tan 2 tan 88 1, देखिए मल्टीप्लाई 1। tan 3 और यहाँ जरूर tan 87 रहा होगा वो, फिर 1 1 1 1, और बीच में वही बात मैं आपको वापस बताना चाहती हूँ, 1 + 89 कितना होता है 90, और मिड टर्म कितनी रही होगी जरूर इसकी 45। वाई, क्योंकि 90/2 विच इज इक्वल टू 45, तो tan 45 भी कितना रहा होगा tan 45। अभी 1 1 1 1 सारे मल्टीप्लाई होकर आएंगे और tan 45 तो होता ही 1 के बराबर है, सारे 1 मल्टीप्लाई होंगे, आंसर इज 1। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा भी गया है a + b + c, एक ट्राइंगल ए बी सी के एंगल हैं, तो भी इसको प्रूव करना है। आप जानते हैं अगर ट्राइंगल का केस है तो आप सीधे बता सकते हैं a + b + c इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देन b + c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, 180 माइनस a है ना। अब जब 180 माइनस है, हमें तो यहाँ क्वेश्चन में b + c/2 दे रखा है, तो हम यहाँ पर भी b + c/2 इज इक्वल टू 180 माइनस a/2 लिखेंगे, और जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस a/2 आ जाएगा, यानी b + c/2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और जब मैं यहाँ लिख सकती हूँ तो मैं इस जगह वैल्यू पुट करके देखें, साइन
b प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस ए बाय 2, और जब मैंने 90 माइनस ए बाय 2 लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा पार्ट आप देखिए ये पूरा पार्ट मेरे लिए एज अ थीटा वर्क करेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा विच वेयर थीटा इज इक्वल टू ए बाय 2 विच इज इक्वल टू RHS। हमारा आंसर प्रूव हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन दबाइए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो AP आने वाली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो ICSE और CBSE बोर्ड दोनों में इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।